सुख संतोष है मोह पर ज्ञान गिरा दंपति परम देव बस हर शिशु चरित पुनीत सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा परम आदरणीय समस्त मानस प्रेमियों दो दिन के अंतराल में हम आज फिर राम जी की पाठशाला में उपस्थित है। नहीं उपस्थित तो कल भी थे पर कल और कार्यक्रम में लगे थे। कल पाठशाला नहीं थी ना, कल वो वृंदावन में थे, आज भवन में फिर आगे वापस। पाठशाला नहीं थी, पाठशाला तो आज आगे जाएंगे। नहीं आज नहीं जाएंगे, बस अब वृंदावन हुआ है, बस अब भवन में चलेंगे। बालकांड के अंतर्गत आप पक्के होते हैं जो आ रहे हैं भगवान के जन्म के बाद जो उनका रूप का वर्णन है उसको सुन करके वो स्वामी बात कह रहे हैं कि ऐसा रूप है उनका, क्योंकि वो स्वयं क्या है, सुख के पुंज हैं, पुंज। भगवान क्या है, सुख के पुंज। क्योंकि जब नामकरण हुआ है भगवान का, तभी वशिष्ठ जी ने उनके नाम के साथ में सबसे पहले कौन कौन से विशेषण दिए हैं? 199 है, देखना पड़ेगा पीछे। कि जो आनंद से तो सुख राशि, क्या है वो? आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि और सुख की राशियां। ये सारे संसार में जो तीनों लोकों में जो सुख दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ सीकर है, सीकर। ऐसे प्रभु सुख संधु हैं। और 12 तो चौपाइयों के अंतर्गत, और उस रूप के बारे में कह रहे हैं कि रूप सकाई नहीं कही श्रुति से तो कहेगा तो वो जिसके पास, क्योंकि जो देखता है, देखने वाले के पास वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसके पास नेत्र नहीं है। तो इसलिए श्रुति और शेष कैसे कहें, जबकि दोनों, एक स्वर्गलोक की वक्ता है सरस्वती जी, एक पाताल लोक के वक्ता है शेष जी, 1000 मुख से वर्णन करते हैं, लेकिन वो भी असमर्थ है। तो कहते हैं सो जानाई सपने इसको तो वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा हो।
तो तुलसीदास जी ने तो गुरुमुख से सुना, जैसे उस दिन बहन जी ने बताया था, तो अपनी आंखों से देखा। हम तो अनुभव कर चुके हैं क्योंकि भगवान ने जब भुजा पसारी विस्तार करके उनको पकड़ने का प्रयास किया, लीला की प्रयास छोड़, प्रयास करना तो पकड़ ही लेते, लीला करना। और काकभूषण जी वहां से भागे हैं। तो उन्होंने देखा है भगवान के रूप को, क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान शंकर और काकभूषण जी दोनों अयोध्या जी में आते हैं और दर्शन करते हैं। और जब वो बाल लीला करते हैं तो बाल लीला का सुख उस रूप में तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो वो जन्मोत्सव पर तो ब्राह्मण रूप में आना पड़ता है। और ब्राह्मण रूप में चलो ज्योतिषी बनकर आप एक बार प्रवेश कर जाओगे, रोज रोज कैसे करोगे? वो ज्योतिष वाला काम चलेगा। तो जब ब्राह्मण के रूप में आते हैं तो गुरु जी बनते हैं भगवान शंकर, और चेला बनते हैं काकभूषण जी। और जब भगवान के लीला का दर्शन करने की इच्छा होती है तो उस समय काकभूषण जी कहते हैं कि प्रभु अब हम गुरु जी बन जाते हैं, आप चेला बन जाओ। उल्टा काम होता है, क्योंकि उस समय भगवान शंकर भी कौवे का ही रूप धारण करते हैं और उस लीला का दर्शन करके, और जो भगवान की उच्छिष्ट गिरती है जूठन प्रसादी का, तो वहां उस स्वरूप को वो देखते हैं। इसलिए उत्तरकांड के 88 नंबर दोहे में चले सुख लागी पुरारी, उस सुख को भगवान शंकर प्राप्त करने के लिए, जबकि भगवान शंकर का क्या नाम है? शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर अपने उस स्वरूप को छोड़ करके कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? कि जे सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत। अशुभ वेश कर भाई काग का जो स्वरूप है अशुभ ही माना जाता है, वो तो अशुभ ही माना जाता है ना। और भगवान शंकर है कौन? शिव सुखद। तो उस सुख को प्राप्त करेंगे, और इसीलिए वही कह रहे हैं कि सो सुख जानाई। इसी दोहे में ऊपर देखो कि सोई सुख जानाई मन आरुका। उस सुख को कौन जान सकता है? या तो भगवान की वाणी जिस कानों ने सुनी हो और उसको सुन करके जो मन अनुभव करता है, लेकिन सुन करके कान जान ही सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। नहीं रसना नहीं जाई बताना। और देखते कौन है? प्रभु उस सुख को नेत्र जान सकते हैं कि प्रभु शोभा सुख जान लेना, तब की कहीं सकई नहीं लेना। इसीलिए कहते हैं कि सोई सुख लवलेश।
जिन बारक सपने लहेऊ, ऐसा सुख है जिसने उसको सपने में भी दिया हो। ते नहीं कनई खगे ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। इसीलिए यहाँ गोस्वामी पाद करें कि रूप सकई नहीं शेषा और सो जानई सपने यही देखा। क्यों? कि वो कौन है? सुख संतोष और मोह से परे है, क्योंकि मोह रूपी रात्रि का वहां प्रवेश ही नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार को ज्ञान अखंड एक सीतावर, जहां अखंड ज्ञान है वहां अज्ञान कैसे प्रवेश करेगा? इसीलिए वो मोह से परे हैं और स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान के रागो वाणी का वहां प्रवेश नहीं है, इंद्रियों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि यहां इनका तो प्रवेश सिर्फ माया तक ही है। माया के लिए ये स्वयं भी तो माया से ही निर्मित है। तभी तो कह दिया ना कि ओ गोचर जह लगी मन जाई। हमारी इंद्रियां और मन, इनका जहां तक पहुंच है वो सब क्या है? ते सब माया जानहु। और ये कौन है? वाणी और इंद्रिय से परे ज्ञान की राह। हमारे पास तो जानने की यही वस्तु है, इसके अलावा तो कोई वस्तु है नहीं, और ये सारी माइक वस्तु है। और भगवान तो माया से परे है। लेकिन वो जिसकी इतनी महिमा वेद पुराण शास्त्र गाते हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो दंपति जान। वेद भी कहते हैं नेति नेति नायति नायति। जितना हमने बताया है वही नहीं है, वही एक सीमित नहीं है, उससे आगे बहुत कुछ है। यानी हम वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो वही आज क्या है कि दंपति परम प्रेम बस। वही प्रेम की अवस्था। दंपति कौन है? कौशल्या और महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी। और इनका प्रेम पूर्व जन्म के मनसत्रूपा रूप में, जब भगवान की इन्होंने तपस्या की दर्शन के लिए, और दर्शन भी प्राप्त किए। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, हरि कृपा करहु प्रणतार की मोचन। और त्रिदेव को दर्शन नहीं होते जब आए, इसलिए भगवान को स्वयं मजबूर होकर के उन्हें दर्शन देना पड़ा। नील सरोवर नील गिरधर श्याम। अपने भगवान ने स्वरूप का लाज ही तन सौभाग्य रखी और कोटि कोटि सतगाम। वही आज प्रेम के उनके प्रेम के वशीभूत
वशीभूत होकर दंपति प्रेम परम प्रेम, प्रेम भी नहीं है, परम प्रेम है। कर शिशु चरित पुनि, इसीलिए भगवान ने कह दिया अब तो तुम वहां जाओ स्वर्गलोक में, और जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे क्या होई अवध भुआर, और तब में हो तुम्हारे सुत। और अब ये अयोध्या के राजा हुए, उसी परम प्रेम के वशीभूत होकर के कर शिशु चरित पुनि, पवित्र बाल लीला कर रहे हैं भगवान। तो यही विधि, यही विधि का मतलब इस प्रकार क्या, भगवान का जन्म लेना जगत पितु माता, और बाल लीला करना, कि यही विधि राम। राम कौन है? जगत के माता पिता। भाई समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, जो कुछ भी दृष्टि गोचर है, ये सब भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। किसने उत्पन्न किया है सबको? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद बनी। और फिर उस समय भगवान ने अकेले ही सब कुछ किया है। नहीं को संग सहाय, संग सहाय न पूजा, उसमें स्तुति में सारा वर्णन है ना। भाई प्रकट के पास, तो फिर ये सारे जगत के उत्पत्ति करने वाले, सृष्टि के पालन करने वाले, सब कुछ भाई पिता और माता क्या करते हैं? पालन करते हैं और उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी सृष्टि किसने की है? भगवान ने ही तो की है। तो इसलिए कह रहे हैं कि राम है कौन? कि यही विधि राम जगत पितु, जो सारे संसार के माता और पिता हैं। और जब सीता जी से विवाह हो जाएगा तब कहेंगे ए विधि सिय राम पितु माता। यही चौपाई वहां पर बस सीए आ गई। और कौशलपुर वासिन सुखदाता। तो इस प्रकार जो जगह वो अब दशरथ और कौशल्या को और कौशलपुर वासी अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वासियों का भी भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं है। तभी तो आए वहां, अब तभी तो आए। अति प्रिय मोही यहाँ के बस। वो जब आए भगवान उत्तरकांड के, मेरे ख्याल पहला या दूसरा ही है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, सुख धामदा पुरी सुख राशि, मम धामदा पुरी सुख राशि। मेरा ये धाम है और मुझे यहाँ के वासी प्रिय हैं, और इसलिए भगवान उसको जानते हैं। इसलिए पहले से ही उनके प्रेम को जान करके उन्हें सुख प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास होता है, उस समय जो अयोध्यापुर वालों की जो स्थिति है, अयोध्या कांड में ना जीने की ना मरने की, बिल्कुल ऐसी अवस्था। कैसे उनका वर्णन किया है। सब अपने घर बार को, सब बच्चों को, सबको त्याग करके पीछे चलते हैं साथ राम जी। परिजन जनों पूजा। और तपसा तीर तक पहुंच गए वहां।
प्रथमवास तमसा भयं। वो तो रात को भगवान ने छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन वो तो घर बार छोड़ के राम के पीछे लगे। और भाई देखो, राम को प्राप्त करना है ना, ऐसी उत्कंठा चाहिए, तो उत्कंठा भी ऐसी चीज ना मिले। पर तमसा के तीर पे थे ना, तमस में रह गए तो छूट गए। वो तो फिर जिसको जलाना चाहिए। नहीं, इसलिए भगवान को प्राप्ति फिर कब हुई है? जब भक्त का आश्रय लिया। हाँ, बिल्कुल संत का जय हो। जब भरत जी का आश्रय लिया है, भरत जी का आश्रय लिया, सही बात। तब जाकर के उनका फिर चित्रकूट में वहां भगवान से सही बात है। जय हो। संत से पहुंचाएंगे। इसलिए संत का आश्रय लेना परमावश्यक है। जय हो जय हो। भागवत में इसमें भक्तिमाल में कथा आती है, भक्तिमाल में लालाचार्य जी की, और रामानुजाचार्य जी के, ये लालाचार्य जी शिष्य भी हैं और दामाद भी हैं। तो जब शिष्य बनाया लालाचार्य जी को, तो बोला जी मेरे लिए आदेश क्या है? तो सबसे पहला उपदेश यही दिया कि संत को भगवान से 1000 गुना श्रेष्ठ समझो। भगवान से भी। और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। शबरी को क्या उपदेश दिया है? यही उपदेश दिया है ना कि मेरे से ज्यादा संत को मानो। अब लालाचार्य जी बोले, प्रभु हमारे बस की तो ये प्रण निभाना मुश्किल है। बोले अच्छा, तो ऐसा करो, अगर तुम भगवान के बराबर नहीं बने तो गुरु और भगवान एक बराबर हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए। तो अगर संत को तुम भगवान से ज्यादा नहीं मान सकते तो गुरु के समान मान लो। दूसरी ऑप्शन, बोले प्रभु ये भी निर्वाह करना हो सकता। तो बोले कि अच्छा भाई, फिर अगर गुरु भी नहीं मान सकते तो भाई मान। और बोला भाई इससे कब मैं बात नहीं करेंगे, भाई तो मानना ही पड़ेगा। और फिर लालाचार्य जी ने वही माना। और कथा मैं नहीं जाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। उसमें हुआ क्या, बड़ी संक्षेप में बताई देता हूं कि वो संत जो कंठीधारी होते थे उसको अपना भाई ही मानते थे। और एक बार उनकी पत्नी नदी में जल लेने गई घर के लिए। उस समय कोई कंठीधारी मृत शरीर उसमें बहता हुआ वहां लगा नदी के किनारे। तो उसकी जो साथ वाली स्त्रियां थी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वो तो सबको अपना भाई मानते थे लालाचार्य जी। तो लालाचार्य जी की पत्नी से वो बोले, देख लो, पहचान लो, तुम्हारा देवर है कि जेठ है। यानी उसका मजाक उड़ाया। और संसार में भक्त का मजाक नहीं उड़ाना, भक्त का नहीं, मजाक उड़ाने वाला कमी नहीं। सही बात। वो तो उपहास का कारण देखते हैं, मौका देखते कि हैं, कहीं मौका मिले उपहास करने का। सही बात। और वो पत्नी को ये बात बुरी लगी, उन्होंने अपने आगे पति को बताई। तो वो गए और उसको आदर के साथ घर लाए, पूरा उसका संस्कार वगैरह किया जैसे अपना करते हैं। और फिर उसके बाद 13वीं के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया।
तो पहले तो ब्राह्मणों ने निमंत्रण पता नहीं लगा, पता नहीं हो सकता है किसी की हो गई होगी रिश्तेदार में, जब पता लगा कि वो जिस मुर्दे का न जात पता न पात पता, और उसको उठा कर अपना भाई मान कर ये उसके सारे क्योंकि गुरुजी का आदेश था ना कि कंठीधारी संत को भाई मानना है, तो बोले ऐसे के हाँ हम निमंत्रण कर ले, अहंकार ब्राह्मण। वो कहना कैसे, नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन। हम जब पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो पता नहीं कैसे हमारा नाम उन्होंने लिख दिया कि भाई आप अंताक्षरी में सम्मिलित हो। हाँ, स्कूल की तरफ से 5वीं क्लास में। तो उस समय हमें बहुत सारे दोहे याद कराए थे, तो कुछ दोहे हमें अभी तक याद है। मैं वाली शाम पंडित जी की कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबा एक कुली। उस समय ये तो आया, उसका अर्थ ही यही है कि वो ब्राह्मणों को अपने घमंड था, तो 13वीं वाले दिन उन्होंने कह दिया हम तुम्हारे खाने नहीं आएंगे। अब वो गुरु जी रामानुजाचार्य जी के पास गए, तो लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार थे। जो हमारे 4 संप्रदाय हैं उनमें से जो एक श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य जी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने आकाश की तरफ दृष्टि की और पाताल की तरफ दृष्टि की और उनके भगवान के पार्षदों को निमंत्रण दिया और बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाइए आपके पास ब्राह्मण पहुंच जाएंगे। जय श्री राम। और वो ब्राह्मण जब आए तो उन ब्राह्मणों ने जो गांव के थे ना, वो उन्होंने सोचा हो सकता है इन्होंने लालाचार्य जी ने किसी दूसरे गांव से बुला लिए होंगे। बोले अभी नहीं बताते इन्हें, जब ये खा के आएंगे तब पूछेंगे भाई किसका श्राद्ध खा के आए हो, किस गांव से आए हो। सही बात है। वो कौन से कुल का था, कौन सी जाति का था, क्या था, तब इनसे पूछेंगे। पहले खा लेंगे। और जो गांव के जो ब्राह्मण बैठे थे उनको वो दिखाई तो दिए, आते तो दिखाई दिए, जाते नजर नहीं आए। लेकिन जब वो लालाचार्य जी के घर में बैठ के और लेकिन उन ब्राह्मणों को तो दिखाई दिए ब्राह्मण भगवान के पार्षद जो थे। और जब लालाचार्य जी के घर पहुंचे तो लालाचार्य जी को भगवान के पार्षद के रूप में दिखाई दिए, 4 भुजाधारी, जैसा भगवान का स्वरूप उसी स्वरूप में, जैसा नारद जी के साथ हुआ था कि नारद जी जितने भी वहां स्वयंवर में थे उनको तो नारद जी ही दिखाई देते थे, इसीलिए नारद जी को सबने प्रणाम किया। सिर्फ गणों को नहीं नजर है बस। लेकिन जो विश्वमोहिनी थी और जो रुद्रगण थे उनको वो मंदिर दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मणों को तो वो ब्राह्मण ही दिखाई दिए पार्षद, लेकिन लालाचार्य जी को वो देवता भगवान के पार्षद ही दिखाई दिए। भगवान, क्योंकि भगवान के पार्षदों का और भगवान का स्वरूप एक जैसा है। भाई जो भगवान की साजुज्य के अलावा सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य जो मुक्तियां हैं उनमें तो भगवान के लोक में ही निवास है, भगवान के पार्षद रूप में निवास है, भगवान के स्वरूप रूप में ही निवास है। और उन्होंने आग भगत की और उनको प्रसाद खुआया और वहीं से आंगन में से ही आकाश मार्ग से चले गए। अब वो इंतजार करते रहे बाहर निकले तो पूछे किसका श्राद्ध हो गया है। और जब पता लगा कि ये तो आकाश मार्ग से जा रहे, तब उनको ज्ञान हुआ कि हमने भूल स्वीकार की। फिर तो लालाचार्य जी के
अच्छा, उनको भी दिखाई के वरना तो आते भी दिखाई नहीं देते ब्राह्मण स्वरूप में। नहीं, यहाँ संत की और भक्त की महिमा की बात बताई जा रही है। संत की भी तो महिमा क्योंकि लालाचार्य जी का वो ब्राह्मण दर्शन करते थे, उस दर्शन के प्रभाव से उनको उन पार्षदों के ब्राह्मण स्वरूप में दर्शन हुए, नहीं तो ब्राह्मण स्वरूप में भी दर्शन नहीं होते। तो संत की कितनी महिमा है, इसलिए यहां कह रहे कि एही विधि राम जगत पितु माता और कौशलपुर वासी में सुख दाता रघुनाथ चरण रति माई। तो ये सब कुछ सुख किसको प्राप्त हो सकता है? अयोध्या वासियों को ये सुख क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवान के चरणों में उनकी रतिमति थी। इसलिए भगवान के चरणों में जिनकी रति होगी उनको ही ये सब सुख मिलेंगे। कहते और भगवान शंकर कह रहे प्रकट भवानी, भगवानी हे पार्वती जी, इसमें और किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जो अयोध्यावासी जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर अशुभ वेश धारण करते हैं। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे ख्याल यहाँ से आगे कथा कल करेंगे, आज समय आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा। बोलिए वृंदावन बिहारी। आज हम भक्तमाल में चले गए।